मंच और मैं हूँ विशाल वैभव। आपको बता दें कि पवन सिंह को आज भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित कर दिया है, क्योंकि पवन सिंह निर्दलीय काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे, जिसके कारण जो है पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का जो है काराकाट में रैली भी होने वाली है। इसको लेकर कहीं ना कहीं पवन सिंह को जो है उससे पहले बाहर का रास्ता दिखाया गया है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, क्या कुछ दृश्य है, आपको छोड़ जाते हैं उन पूरे दृश्यों के साथ देखिए। क्योंकि पवन सिंह जो कि बीजेपी में सदस्यता उन्होंने लिया था और आज जो है उनसे पत्र जारी करके पवन सिंह को कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता दिखाया गया है और कहा गया है कि एनडीए के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं वो उपेंद्र कुशवाहा हैं। बने रहिए न्यूज़ में। ये पार्टी की कार्रवाई है। पार्टी स्वाभाविक तौर पर पार्टी के खिलाफ कोई चुनाव लड़ता है तो पार्टी के स्तर पर ऐसी कार्रवाई होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा का मैटर है, उसका मैटर हो जाए। कहा जा रहा पार्टी के मोदी का जारी कर रहे थे, इस पे क्या टिप्पणी है? ये प्रशांत किशोर सब तो हमको तो जो लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं से भाजपा की साजिश है कुशवाहा जी को हराने की। हो सकता है इस वजह से भाजपा दिखावटी कार्रवाई कर रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर भाजपा के लोग जो कुशवाहा जी को हराने के लिए कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि चौथे फेज तक 300 और 5वें 6ठे फेज तक 400 से ज्यादा सीट लेकर हम लोग अपार बहुमत से सरकार बनाएंगे, आप लोग लोएस्ट पे जाएंगे। चिराग जी को सबसे पहले हार की मुबारकबाद। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आया, चिराग पासवान जी अच्छे मार्जिन से हार रहे चुनाव। कोई मैनेजमेंट नहीं, कुछ नहीं, उनके लोग ही नहीं थे, कहीं भी पोलिंग बूथ तक नहीं था और बहुत बढ़िया से चुनाव हार रहे हैं और भाजपा के लोग ही हरा रहे हैं और भी लोग हैं जो हरा रहे हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को झूठों का सरदार बताया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कौन क्या बोला हम तो देखे नहीं है बयान, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब भी पटना आ रहे हैं, रुक रहे हैं, तो आप जानते हैं कि रात के अंधेरे में कई कुछ खास लोगों को बुलाया जाता है और कुछ कुछ अच्छे से निर्देश दिए जाते हैं। हम लोगों को पता है कि इन लोगों को बुलाया जाता है शाम में, रात में, और क्या क्या निर्देश दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री द्वारा। ये लोग डर चुके हैं कि नतीजा इनके खिलाफ आने वाला है बिहार से। और आजकल टेलीप्रॉम्प्टर में भी प्रधानमंत्री बोलते हैं तो लगता है कि एकदम थक चुके हैं, नाउम्मीद हो चुके हैं। कर रहे हैं। हमने कहा कि 27 सालों में मैक्सिमम 17 साल आप सत्ता में हैं, आप देखना चाहिए, आपको करना चाहिए। महिला का हम लोग तो अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी बिहार में जाति आधारित गणना करा के और आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। ये काम आप भी कीजिए। हम कह रहे हैं ना, हम लोग जब सरकार में थे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारत सरकार में मोदी जी से जाके मिले थे और हम लोगों ने प्रस्ताव रखा कि पूरा देश में जाति आधारित गणना हो, ताकि पता चलेगा किनका कितना संख्या, उस हिसाब से उनका संख्या मिलना चाहिए। ये मोदी जी झूठ बोलने वाला काम कर रहे हैं और सबका साथ सबका विकास जो है ना, ये बकवास वाला बात है। मोदी जी अभी बताइए 17 को सीट बीजेपी लड़ा रहे हैं, 17 सीट में से 7 सीट SC ST OBC को दिए हैं, जिसका 90% आबादी है, और जिनका 10% आबादी है उनको 10 को सीट दी है। ये कहीं ना कहीं कहाँ क्या दिखा रहा है? डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा है। सबका साथ सबका विकास कहाँ दिख रहा है? तो इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि देश में जाति आधारित गणना कीजिए और जिनका जितना हिस्सेदारी है उनको दीजिए, किसी का कोई हकमारी ना करे। तो ये सब तो हमारा अहम है, लेकिन ये लोग करना ही नहीं चाह रहे। पवन सिंह ये दिखाने के लिए किए हैं, दरअसल बात था कि उपेंद्र कुशवाहा जी को ठिकाना लगाना है, ठीक है। तो हम पहले भी कह चुके ना, उपेंद्र कुशवाहा जी, हमने कहा ना, उनको ऑफर किया गया था महागठबंधन से चुनाव लड़ लीजिए। अब पता चला कि बीजेपी का सीट है सामने, तो वो पीछे हट गए। तो बीजेपी से कितना नजदीकी है ये जग जाहिर है। और हाँ, गेम है। उपेंद्र कुशवाहा जी को ठिकाना लगा के कुशवाहा समाज का जो नेता है उनको ख़त्म करके, अब वो चाहते हैं कि ये चुनाव ख़त्म होगा और चुनाव हार जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे कि बीजेपी में सदस्यता ले लीजिए, बीजेपी में आ जाइए और फिर आपको कुछ बना देंगे, वरना आप उम्र भी हो चुका है तो आप घर पे रहिए। तो ये साजिश है, सिर्फ उनको ही नहीं,
चिराग पासवान जी को भी ठिकाना लगा दिए हैं। हाजीपुर से चिराग जी भी हार रहे हैं। अब मोदी जी कहे ना, हम चिराग को जिताने के लिए थोड़े आए हैं, हम स्वर्गीय पासवान जी के लिए आए हैं। चिराग को जिताने के लिए थोड़े आए, ये तो जीत ही रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ना। तो वहाँ पे भी ठिकाना लगा दिया। और ये कुछ ऐसे नहीं चाहता है गरीब, पिछड़ा, ओबीसी, SC ST का बच्चा आगे बढ़े। हमारे साथ किया, हमने क्या किया, हमने क्या उपका ले लिया। हम राजनीति कर रहे, संघर्ष करके 4 विधायक बनाए। हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि निषाद को आरक्षण मिले। जो बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, बिहार में मिले, इसके लिए यूपी तक हम लड़ाई लड़ रहे, संघर्ष कर रहे। हमारा विधायक ले लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। अभी हमने थोड़ा सा करप्ट क्या बोल दिए, आईना दिखा दिए, सुरक्षा वापस ले लिया। ये नहीं चाहते हैं कि गरीब पिछड़ा